लंबी गहरी श्वास शुरू हो जाइए।
करे कुछ भी निकाले बोलते रहे धुन से लगता है ना समझ में आ कुछ भी निकाले उल्टे सीधे प्रयास करे अरे मना कुछ भी कर सकता है फिरा तो सबने बचपन में किसी को फिराया होगा जैसे बच्चे आपको फिराते खाली न बैठे खाली न बैठे
करते रहे, जिमिस करते रहे। ऐसे जिससे मुंह से निकालो, निकाले जिसका कोई अर्थ न हो। एक धुन से निकालते रहे, लगे रहे। कीर्तन में आ जाइए।
धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। शरीर पूरा तहलका मच गया, शरीर उखड़ गया, मन उखड़ गया।
शरीर शांत हो गया। पहली बात तो ये विधि देखने की नहीं है, भूल जाइए। ये कीर्तन के विधि हैं। बलिहारी उनकी है जो स्टेज पे जाकर के कीर्तन सुनते हैं। पता नहीं भगवान ने उनको खाने को अन्न दिया है कि नहीं। अरे जो कीर्तन करता है, जो गाता है, नाचता है, उसको तो आनंद आता है, सुनने वालों को क्या आएगा। वो जैसे गए हैं कीर्तन सुने, उसी तरह घर वापस चले आएंगे। एक मस्तिष्क की थोड़ी खुशी मिलेगी, गुदगुदी होगी, बाकी कुछ होने वाला नहीं। होता तो उनका है जो बैठ करके स्टेज पे कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोलक बजाते हैं। उनका तो काम हो जाता है, पूरा जो मिलना है आनंद मिलता है। जो सुनते हैं ये मूक बने पत्थर की तरह सुनते रहते हैं। कुछ कुछ होते हैं हिम्मतवर जो ताली बजा लेते हैं, और जैसे हंसना, मुस्कुराना, झूमना तो भूल ही गए हैं। बचपन जैसे विदाई हो गया हो। अरे बचपना वापस लाना है, बचपना ही वापस लाना है। कीर्तन शब्द का मतलब है कीर्तन को आप उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा। जब कीर्तन को शीशे में देखेंगे तो शब्द बन जाएगा नर्तकी। कीर्तन का उल्टा है नर्तकी। अगर कीर्तन किया और बाद में उसके साथ साथ नर्तकी का गुण नहीं है, नृत्य करने वाले का गुण नहीं है, झूमने का गुण नहीं है, तो कोई कीर्तन का लाभ नहीं है। बस पत्थर की मूर्ति की तरह बुत बने रहे, बैठे रहे, शांत बैठे रहे, कीर्तन सुना और सुन कर चले आए, और स्वयं में समझ रहे कि मैंने बहुत बड़ा कोई पूर्ण काम कर लिया है। और कोई पुण्य नहीं किया, समय को बेकार किया है। कीर्तन का शब्द ही है नर्तकी। अगर नाच नहीं है, अगर भाव में नृत्य नहीं है, अगर भाव में नाच नहीं है, डांस नहीं है, तो वो कीर्तन नहीं हुआ। कीर्तन कभी आज लिखिएगा कागज पे और शीशे में देखिएगा नर्तकी लिखा दिखाई पड़ेगा। उल्टा पढ़िएगा, उसको लिख करके आप स्वयं उल्टा पढ़िएगा तो नर्तकी लिखा होगा। यानी अगर नृत्य अगर कीर्तन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो कीर्तन का जो ऋषियों ने इसका अर्थ बनाया है, भाव बनाया है, उससे वंचित रह जाएंगे। एक ये देखने की चीज नहीं है कि लाखों लाखों संख्या में लोगों की भीड़ लगी है, 5 आदमी कीर्तन कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं और 1 लाख देख रहे हैं। अरे 1 लाख वाले बेकार हो गए। इसी तरह दुनिया की यही हालत होती जा रही है। सत्संगों में, कीर्तनों में इतनी भीड़ होती है, मगर मन का सुकून नहीं है। घर में वही कलह, कलेश, क्रोध, हिंसा, आपस में ईर्षा, द्वेष, राग सब क्यों है? कीर्तन किया ही नहीं है। अगर कीर्तन सुनने जाते हैं केवल तो कुछ ना होगा, जब तक कीर्तन करेंगे नहीं। तो ये देखने की चीज नहीं है, भविष्य में याद रखिएगा, कीर्तन करने की चीज है। जैसा मन में भाव बने आपका। अरे मीरा का ध्यान कर लें, चैतन्य महाप्रभु का ध्यान कर लें, रैदास का ध्यान कर लें, किसी का ध्यान कर लें, और ज्यादा ना समझ में आए तो शंकर जी के नटराज का ध्यान कर लें, वो भी तो कीर्तन कर रहे हैं। नटराज ध्यान, जब भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति कराई उन्होंने, विश्व ब्रह्मांड में जो नृत्य करके, बस अंतर इतना है कि उनके जो नाच का, उनके जो नृत्य का नाम है उसको नटराज कह दिया गया, बस अंतर केवल इतना है। तो भविष्य में ध्यान रखिएगा, कीर्तन में चुप नहीं बैठना है, केवल देखना नहीं है। अगर देखा तो कीर्तन के लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये अंदर का साइंस है, अंदर की केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री बदलेगी जिसपे हमारा मन नहीं काम करता। एक बार करके तो देखे। कीर्तन करने की चीज है, वो भी नृत्य करके करने की चीज है, बैठने की चीज, देखने की चीज नहीं है। जो देखेगा कुछ भीतर परिवर्तित नहीं होगा, जैसा आया था सत्संग में उसी तरह चला जाएगा। चलिए शांत हो जाइए, धीरे से आनंद से ओंकार की ध्वनि में आ जाइए।
आनंद के साथ थकना आज नहीं है, आज आनंद से श्वास भरनी है, पूरी ओंकार से निकालना है। लगे रहिए, लगे रहिए। शांत हो जाएंगे। तो बैठे हुए शरीर बिल्कुल शांत है, मन भी शांत हो गया है। अब मेरे साथ मिलकर भजता का अभ्यास करेंगे कुछ दिन। अगर मैं धीमी करूं तो धीमी करेंगे, तेज करूं तो तेज करेंगे, और तेज गति बढ़ा दूं तो और तेज करेंगे। कुछ जिस तरह मैं धीमा तेज करूंगा, मेरी आवाज से मिलाकर करेंगे। कोई अपने मुंह से बोलेगा नहीं, केवल भावना रहेगी। श्वास अंदर जाएगी तो सो,
बाहर आएगी तो हम। इसके बाद जब संगीत हारमोनियम बंद हो जाएगा तो अपने स्वाभाविक श्वास में करते रहेंगे। जिसकी जैसी भी श्वास हो, छोटी श्वास है छोटे में करें, बड़ी श्वास है बड़े में करें। नहीं समझ में आ रहा तो हल्की श्वास ले सकते हैं प्रयास से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गर्दन सीधी, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, लगातार करते रहे। स्वाभाविक श्वास में
हम लगातार करते रहे। अब मेरी आवाज बंद हो गई। श्वास का स्वर हारमोनियम से मिला के लगातार करते रहे। स्वाभाविक आती जाती श्वास में करना है और ध्यान रखेंगे श्वास की रगड़ रीढ़ की हड्डी में होनी चाहिए। लगा करके सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र। श्वास गई तो हम करते रहे। अब मेरी भी आवाज बंद, संगीत की भी आवाज बंद। स्वाभाविक आती जाती श्वास में लगे रहें।
मन इधर उधर कहीं भाग रहा हो तो नासिका के अग्रभाग पर अपनी चेतना को ध्यान को टिका सकते हैं। दोनों काम एक साथ। मन नासिका के अग्रभाग पर भी लगा रहेगा, चाहे आंखें बंद रखें या आंखें अब खुली रखें, और आती जाती श्वास का स्पर्श का अनुभव श्वास की रगड़ रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में करते रहेंगे। ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, साथ में आती जाती श्वास में मानसिक सोहम का सुमिरन। एक भी श्वास बिना जानकारी के, बिना अनुभव के, बिना मंत्र के ना तो अंदर जानी चाहिए और न ही बाहर आनी चाहिए। प्रत्येक श्वास हम जानते हैं कि सो कहती हुई श्वास अंदर जा रही है, श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा, हम कहती हुई श्वास बाहर आ रही है। श्वास की यानी वायु की रगड़ रीढ़ की हड्डी में पैदा हो रही है। जितनी रीढ़ की हड्डी में श्वास की रगड़ पैदा होगी, उतनी मानवीय विद्युत शक्ति होगी, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और यही ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी सूक्ष्म शरीर में कार्य करके आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव कराएगी। कहीं धड़कन का होना है, कहीं सरसराहट का होना है, कहीं चींटियों जैसी रेंगने की आवाज आएगी, कहीं कोई और अन्य आवाज आ सकती है। लगातार श्वासों का रगड़ना रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी में, स्वाभाविक श्वास से बिल्कुल थके हारे शिथिल अवस्था में बैठे।
जैसे नींद सी आ रही, तंद्रा सी आ रही और भीतर तो हल्का जाप चलना लगातार जारी रखे। स्टॉप। सब बंद कर दे, जहाँ है वहीं रुक जाए। भीतर बिल्कुल समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके बिल्कुल नितांत शांत हो जाए। दयाबाई का वचन है, दया करी गुरुदेव ने, पूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में ले। कछुआ बन जाइए, समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लीजिए। सूंघने की शक्ति भीतर, सुनने की शक्ति भीतर, देखने की शक्ति भीतर, महसूस करने की शक्ति भीतर, स्पर्श करने की शक्ति भीतर, सब भीतर सिकुड़ करके प्रकृति में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, ब्रह्मांड में, आपके चारों ओर के जगत के परिवेश में जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी भाव से सुनने का प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें, होश पूर्वक सजग रहें। आपकी आवाज साक्षी रहें, कोई भी घटना प्रकृति में ऐसी न हो जाए कि जो आपकी जानकारी में न हो। क्या बोल रही आप जानते हैं, पत्ता खड़क रहा आप जानते हैं, बर्तन गिर रहा आप जानते हैं, बच्चों की पदचाप सुनाई दे रही आप जानते हैं, घर के बर्तन खड़क रहे आप जानते, जो कुछ भी है सब जानते हैं, पर कुछ नहीं, केवल साक्षी और विटनेस की भांति चुप शांत बैठे रहे। शरीर का ध्यान करेंगे, एक दो लंबी गहरी सांसें लेंगे। शरीर का ध्यान करेंगे, एक दो लंबी गहरी सांसें लेंगे। जिनको उठना है, बेचैनी है, वो उठ सकते हैं। जिनका मन लग गया है मन, आराम से 10 मिनट 15 मिनट जितना बैठ सकते हैं बैठे रहे।